बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है, विशेषकर वे जो उनकी मजाकिया हड्डी को गुदगुदाते हैं। हम में से अधिकांश लोग महान राजा अकबर और उनके एक दरबारी बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। इन कहानियों ने न केवल हमारा मनोरंजन किया, बल्कि उन्होंने हमें जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में भी सिखाया, क्योंकि अंत में उन्होंने हमें एक मूल्यवान नैतिकता प्रदान की। यदि आप कहानी सुनाकर अपने बच्चे को कुछ अच्छे संस्कार सिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी नन्ही परी को निम्नलिखित अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकते हैं। यह भी पढ़े बच्चों के लिए लघु पंचतंत्र कहानियां, मजाकिया और मजेदार अकबर बीरबल कहानियां। बीरबल न केवल अपनी उत्कृष्ट बुद्धि के लिए, बल्कि अपनी त्रुटिहीन बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते थे। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध मजाकिया और छोटी मजेदार कहानियां हैं, जो आपके बच्चों का भरपूर मनोरंजन करेंगी। एक अच्छी धूप वाले दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचों में आराम से सैर कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से एक पेचीदा सवाल पूछकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल को राजा की आवाज में मनोरंजन का एहसास हुआ और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे राज्य में 80,971 कौवे हैं। आश्चर्यचकित और चकित होकर अकबर ने बीरबल की और परीक्षा ली, क्या होगा यदि हमारे पास अधिक कौवे हों? बीरबल ने उत्तर दिया, ओह, तो दूसरे राज्यों के कौवे हमारे पास आ रहे होंगे। क्या होगा यदि कौवे कम हो? अकबर से पूछा। ठीक है, तो हमारे कुछ कौवे दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे होंगे। बीरबल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बीरबल की अद्भुत हास्य और बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर मुस्कुराए। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के दिन अकबर और बीरबल एक झील के किनारे घूम रहे थे। अकबर रुके और अपनी उंगली ठंडे पानी में डाल दी और तुरंत बाहर निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात गुजार सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जो यह कर सके। अकबर ने झील के ठंडे पानी में खड़े होकर एक रात बिताने वाले को 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया। जल्द ही बीरबल को एक गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए चुनौती लेने के लिए तैयार हो गया। 2 शाही रक्षकों द्वारा संरक्षित गरीब आदमी ने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े होकर बिताई। सुबह उस गरीब आदमी को इनाम के लिए अदालत ले जाया गया। राजा द्वारा यह पूछे जाने पर कि वह ठंडे पानी में कैसे खड़ा रह सकता है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैं दूर जल रहे एक दीपक को देखता रहा और उसे देखते हुए मेरी पूरी रात बीत गई। यह जानने पर सम्राट ने कहा, यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है, क्योंकि वह झील में खड़ा होने में कामयाब रहा क्योंकि उसे दीपक से गर्मी मिल रही थी। बेचारे आदमी को बर्बाद और दिल टूटा हुआ महसूस हुआ। वह मदद के लिए बीरबल के पास पहुंचे। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। इसका कारण जानने के लिए अकबर बीरबल के पास गए। उनके मनोरंजन के लिए राजा ने बीरबल को आग के पास बैठा पाया और उसके ऊपर एक बर्तन लगभग 6 फीट ऊपर लटका हुआ था। पूछने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूं महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि यह असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। अगर एक गरीब आदमी दूर से जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है, तो मैं भी उसी तरह यह खिचड़ी बना सकता हूं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने चुनौती पूरी करने के लिए उस गरीब आदमी को इनाम दिया। नैतिक आशा लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी दरबार में गया और मदद मांगी।
अकबर ने बीरबल से व्यापारी को डाकू ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी का इशारा पाते ही बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी लाइन में खड़े होने को कहा। जब डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी दी। बीरबल ने तितर बितर करते हुए कहा, कल तक डाकू की लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ियों का निरीक्षण किया तो एक सेवक की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, यह सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया था, इस डर से कि इसका आकार बढ़ जाएगा। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक अंगूठी खो गई जो उनके लिए बहुत कीमती थी। यह अंगूठी उसके पिता की ओर से एक उपहार थी और इसे खोने से राजा को बहुत दुख हुआ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे अंगूठी ढूंढने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, अंगूठी यहीं दरबार में है और जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक दरबारी तिनका ढूंढने के लिए अपनी दाढ़ी छूने लगा। बीरबल ने गार्डों को बुलाया और उनसे संदिग्ध की तलाशी लेने को कहा। संदिग्ध की तलाशी लेने पर अंगूठी बरामद हो गई। अकबर इस बात से आश्चर्यचकित थे कि बीरबल अंगूठी ढूंढने में कैसे कामयाब रहे। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा उसे हमेशा डर लगेगा। एक बार की बात है, एक चतुर आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान पानी लाने के लिए कुएं पर गया तो उस आदमी ने कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान को समझ नहीं आया कि क्या करे और दुखी मन से वह अकबर के दरबार में गया। बीरबल को मामले की देखभाल करने के लिए कहा गया। अगले दिन किसान के साथ साथ कुआं बेचने वाले व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया गया। चतुर आदमी ने वही बयान दिया, उसने अपना कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। यह जानने पर बीरबल ने कहा, मेरे दोस्त, उस स्थिति में आप या तो अपना पानी कुएं से हटा लें या अपने पानी का कर चुकाएं, क्योंकि यह किसान का कुआं है। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी क्योंकि वह खुद को असहाय और मूर्ख महसूस कर रहा था। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल पर इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। दुखी होकर बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के गांव में एक किसान के घर में शरण ली। बीरबल ने अपना दिन खेत में काम करके बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही रक्षकों को भेजने का फैसला किया। पहरेदारों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। अकबर ने बीरबल को ढूंढने की एक तरकीब सोची। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कोई भी उन्हें बुद्धि से भरा घड़ा लाएगा, उसे हीरों से भरा एक घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांवों और बीरबल तक भी पहुंच गई। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने यह कहते हुए मदद की पेशकश की कि उसे 1 महीने का समय चाहिए। बीरबल ने एक बर्तन लिया और उसमें एक छोटा सा तरबूज बिना उसकी बेलों से काटे डाल दिया। 1 महीने बाद तरबूज बड़ा होकर गमले के आकार का हो गया। यह मटका राजा के पास भेजा गया और उनसे कहा गया कि मटका तोड़े बिना ही मटका निकाला जाए। अकबर को पता था कि यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है और वह बीरबल को वापस अपने दरबार में लाने गए। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये?
बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम हिंदू लोगों की। बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल, ये क्या हो गया। बीरबल ने कहा, आपने मेरी मां को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल, जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी मां है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे। बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और मां है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। हमारे आसपास जहां पर भी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और चतुराई की बात आती है तो फिर बीरबल का नाम वहां जरूर लिया जाता है। अकबर बीरबल के दिलचस्प किस्से हर जगह फैले हुए हैं। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे अनमोल रत्न के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में प्रचलित है, जो हर किसी को हंसाने मुस्कुराने के साथ ही एक बढ़िया सीख भी दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जहांपना अकबर के दरबार में कई बार ऐसी मुश्किल घड़ियां और पल आए जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई और अक्लमंदी की वजह से खूब आसानी से सुलझा दिया। और साथ ही साथ बीरबल ने अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके उन परेशानियों को हल भी आसानी से निकाला। एक दिन कुछ गरीब लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि शाही रक्षक भ्रष्ट थे। वे एक शिकायत के साथ सम्राट के दरबार में गए, लेकिन उन रिश्वत लेने वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गरीबों की शिकायतों को सुनकर बीरबल चिंतित हुए और उन्होंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वह एक फारसी कवि की वेशभूषा में दरबार की ओर चल दिया। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पहरेदारों से कहा, मुझे सम्राट के दरबार में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस समय हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, चौकीदार ने कहा। क्यों नहीं, कवि बने बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। राजा सलामत अभी भी काम में व्यस्त हैं, एक गार्ड ने कहा। मैं सम्राट सलामत से मिलने के लिए केवल फारस से भारत आया हूं। मैं उन्हें कुछ शेर बताना चाहता हूं जो मैंने उनके लिए विशेष रूप से लिखे हैं, बीरबल ने कहा। गार्ड में से एक ने कहा, अच्छा, हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। शेर के कहने पर आपको जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप हमें देंगे। बीरबल ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। वह उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वहां आया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सम्राट सलामत के दरबार में इस बारे में कुछ मत कहना। तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं जानते। यहाँ कानून यह है कि इनाम का आधा हिस्सा दिया जाता है। गार्ड, राजा स्वयं सभी को इस बारे में जानता है। गार्ड ने हॉकी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने पहरेदारों की स्थिति पहले ही कबूल कर ली थी, इसलिए वे उसे राजा के दरबार में ले गए। वहां बीरबल ने राजा को कई अद्भुत शेर सुनाए। यहां तक कि दरबारी भी उन शेरों को सुने बिना नहीं रह सकते थे।
सम्राट ने उनके शेरों की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई वाह, हमारे पास आपकी कविता को प्रशंसा देने के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले। तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहां पनाह, यह सब इनाम मेरे लिए नहीं है। इसमें मेरे भी हिस्सेदार हैं। बीरबल ने कहा, जो एक कवि बन गया। तुम्हारा साथी कौन है? राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। कौन आपका इनाम साझा करना चाहता है? चौकीदार, हजूर। बीरबल ने कहा। बीरबल ने साड़ी बातें बता दी कि इस शर्त पर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। दरोगाएमहल, गार्डों को तुरंत इनाम का चाबुक मिलना चाहिए, सम्राट ने आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में रहे और ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहे। बकरी का खा पीकर भी मोटा ना होना। अकबर बीरबल की कहानी। बकरी का खा पीकर भी मोटा ना होना। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तरमाल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भांप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है। उधर बीरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहें। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ। इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर ये क्या, बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर यह देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे तुम जीते, पर यह तो बताओ कि तुमने यह किया कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज। जहां आपका मानना था कि तरमाल खाने से किसी की तोंद निकल आती है, वहीं मेरा मानना था सेहत में सुधार केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तरमाल खिलने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहां शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था।
शेर के बार बार इस पर झपटने से यह सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। अकबर यह सोच ही रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर तोन तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे और बादशाह अकबर कहकहा लगाकर हंसने लगे। अकबर ने एक बार बीरबल को किसी वजह से बदनाम किया और उसे अपने राज्य से भगा दिया। बीरबल ने एक दूर के गांव जाकर अपनी एक नई पहचान बनाई और एक किसान के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते के बाद अकबर ने बीरबल को याद करना शुरू कर दिया और इसलिए अपने सैनिकों से कहा कि वह कहाँ है और उसे वापस राज्य में लाएं। सैनिकों ने राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज की, लेकिन बीरबल को नहीं खोज सके। फिर अकबर ने बीरबल को खोजने का विचार बनाया। उसने पूरे राज्य में यह संदेश भेजा कि प्रत्येक गांव के मुखिया को उसे बुद्धि से भरा हुआ एक बर्तन भेजना होगा। जो कोई भी बुद्धि से भरा बर्तन नहीं भेज सकता, वह सोने और हीरे से बर्तन उन्हें भेज सकता है। गांव वाले खड़े हो गए और आश्चर्यचकित हो गए कि अकबर को बुद्धि का बर्तन कैसे भेजा जाए। अकबर को लगा कि बीरबल को शहर में वापस लाने का एकमात्र तरीका एक चुनौती ही है। बीरबल के गांव के लोग घोषणा को बेतुका समझ रहे थे और सोच रहे थे कि बर्तन को कैसे भरा जाए। बीरबल ने मदद करने के लिए कदम बढ़ाया और राजा को जो वह चाहते थे उसे देने का एक तरीका सोचा। उसने बेल से अलग किए बिना एक छोटा तरबूज बर्तन में डाल दिया। उसने इसे हर दिन पानी दिया और इसे इतना बड़ा किया कि बर्तन में सारा तरबूज से भर गया। फिर बीरबल ने तरबूज को बेल से अलग किया और बर्तन के साथ राजा के पास भेजा। उस पर एक निर्देश था, यदि आप सावधानी से बिना कटे तरबूज को बाहर निकालते हैं तो आपको बर्तन में बुद्धि मिल सकती है। अकबर ने महसूस किया कि केवल बीरबल ही बर्तन भेज सकता था। उन्होंने स्वयं गांव की यात्रा की और बीरबल को वापस राजधानी ले आए। यहाँ तक कि सबसे कठिन सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया जा सकता है अगर आप अलग सोचते हैं तो। बादशाह अकबर का बर्बर बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। वह बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसने बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब वह सम्राट को शेविंग कर रहा था तो उसने उससे कहा, हजारे आला, क्या आप इस धरती के बाद के जीवन पर भरोसा करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, राजा ने जवाब दिया। क्या आपको कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? नाई ने पूछा। कई बार मेरे मन में आया, पर कैसे पता लगाया जाए? मुझे इसका कोई तरीका नहीं पता, राजा ने बता दिया। हुजूर, मुझे मालूम है कि मुझे स्वर्ग में कैसे जाना है। कुछ आने वाले महात्माओं ने मुझे यह विधि बताई थी। आप सिर्फ वही चुनें जिसे आप पूर्वजों की खोज के लिए भेजना चाहते हैं। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नाई ने कहा। बीरबल और कौन? मैं उसे स्वर्ग भेजूंगा, राजा ने चिरपरिचित ढंग से कहा। लेकिन एक बात बताओ, यह सब कैसे होगा? बहुत आसान है हुजूर। एक चिता जलाई जाएगी, बीरबल को लाठी से ढका जाएगा और उन्हें लाठी से ढका जाएगा। जब चिता धू-धू कर जलने लगेगी तो बीरबल महाराज अपने धुएं के साथ जन्नत में पहुंचेंगे। नाई ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। बादशाह समझ गया कि नाई बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब बकवास कर रहा था, लेकिन उसे बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी शाम उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई।
बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। समय देखिए, इस बार मैं नाई महाराज का सामना कर रहा हूं। सम्राट हंस पड़ा। बीरबल ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, इसे पछतावा होगा, नाई इसे पछताएगा। अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद चिता पर चढ़ जाऊंगा। मुझे कुछ समय दे। बादशाह ने बीरबल को पूछने के लिए समय दिया। बीरबल अपने गुप्तचरों से पता लगाता है कि चिता का स्थान कहाँ था जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उसने चुपके से उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग खोदी। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। नाई खुद बीरबल को अपनी देखरेख में साइट पर ले गया। बीरबल उस अंतिम संस्कार की चिता में बैठ गए। फिर चिता को आग लगा दी गई। बीरबल सुरंग के रास्ते चुपचाप घर लौट आया। बारबर जो की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने बीरबल के ठिकाने को उसकी चतुराई है। बीरबल के प्रतिद्वंद्वी दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में बीरबल के पद को लेने की योजना भी शुरू की। अपने घर में कुछ हफ्ते बिताने के बाद बीरबल एक दिन अचानक दरबार में पहुंचे। घर में रहने के दौरान उन्होंने न तो अपने बाल काटे थे और न ही मुंडन कराया था। उन्हें देखते ही राजा खुशी से झूम उठे और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल आओ, जन्नत में हमारे रिश्तेदारों की क्या हालत है। जहां पनाह स्वर्ग में सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार भी मस्ती में हैं। वहां तुम्हारे पिता और दादा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे स्वर्ग में सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। फिर भी एक समस्या है। वहां कोई नाई नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं भी न तो अपने बाल ठीक करवा पाया और न ही दाढ़ी। आपके पूर्वजों के बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने आपको एक अच्छा नाई उन्हें भेजने के लिए कहा है। बीरबल की बात सुनकर राजा हंसा। वे बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझते थे। उसने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं केवल उनके लिए अपने शाही नाई भेजूंगा। यह कहते हुए सम्राट ने नाई को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। नाई ने स्वर्ग भेजे जाने का कड़ा विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाने की योजना बनाई थी। दिन वह चिता पर जिंदा जल गया। इस तरह बीरबल ने अपने प्रतिद्वंद्वी नाई से छुटकारा पा लिया। एक गरीब किसान ने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा ताकि वह कुएं से पानी का उपयोग करके अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। किसान ने अमीर आदमी द्वारा उद्धृत मूल्य का भुगतान किया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने गया तो अमीर आदमी ने उसे रोक दिया और उसे पानी निकालने से मना कर दिया। उसने कहा कि किसान ने केवल कुआं खरीदा था, न कि उससे पानी, इसलिए वह कुएं से पानी नहीं। दुखी किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, जिसके बाद वह किसान राजा के दरबार में गया और राजा अकबर को अपनी दशा के बारे में बताया। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल से गरीब किसान की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने उस अमीर आदमी से मुलाकात की जो किसान को परेशान कर रहा था। अमीर आदमी ने किसान को जो कुछ बताया उसे दोहराया। बीरबल ने कहा, चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है न कि पानी, तो इसलिए आपको सारा पानी कुएं में रखने के लिए किसान को किराए का भुगतान करना होगा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसका काम नहीं चलने वाला है और किसान को कुएं के पानी का इस्तेमाल करने देना चाहिए। नैतिक लोगों को धोखा देने की कोशिश न करें क्योंकि इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या बात है? बीरबल आज देर से क्यों आए?
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, यह भी कोई काम हुआ? जहां पनाह, बच्चों को संभालने का काम सबसे कठिन है। जब यह काम सिर पर आ पड़ता है तो कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। बादशाह बोले, बीरबल, बच्चों को बहलाना तो सबसे आसान काम है। उनके हाथ में कोई खाने की चीज दे दो या कोई खिलौना थमा दो, बस काम बन गया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आपको यह काम आसान लगता है। जब आप यह साफ साफ अनुभव करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मैं छोटे बच्चे का अभिनय करता हूँ और आप मुझे बहलाकर देखिए। अकबर तुरंत राजी हो गए। बीरबल छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। अब्बा, मुझे दूध चाहिए। बादशाह ने फौरन